हेलो स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड सूचना का प्रस्तुतिकरण। आज हम आकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। आकृतियाँ यानी कि डायग्राम्स। आकृतियाँ एक इस तरीके से प्रस्तुत करती हैं कि आकृतियों के द्वारा हम कुछ भी चीज़ आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं। आकृतियाँ हमें बगैर शब्द या भाषा के यानी कि वो बंधन, भाषा का जो बंधन है उससे मुक्त होती है। आकृति के द्वारा हम जो कहना चाहते हैं वो आसानी से कह सकते हैं, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति उस भाषा को समझता हो या पढ़ना जानता हो या अशिक्षित हो या बच्चे हों, कुछ भी हो, वह आसानी से उस जो हम कहना चाहते हैं या जो हम बताना चाहते हैं वो सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। जैसे आप लोग इलेक्शन में होते हैं तो टेलीविज़न पे आप लोग बैठ के देखते होगे। आई डोंट थिंक सो सभी को पॉलिटिक्स के बारे में इतना अच्छा खासा नॉलेज होगा या उनकी राजनीति के बारे में, सीटों के बारे में, पार्लियामेंट की पर्सनल डिटेल्स के बारे में बहुत कुछ नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न पे डायग्राम के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा, अलग अलग रंग के द्वारा वो प्रस्तुत करते हैं कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये अदर पार्टीज़ है, ये अदर पार्टीज़ है। एंड देन उसके बाद वो सीटों के द्वारा बताते हैं कि यस, ये सीटों का जितना रंग ऑरेंज है तो दैट मीन्स कांग्रेस होगा, ब्लू है तो वो बीजेपी होगी, ग्रीन है तो वो अदर है, या इतना है तो वो ये पार्टी होगा। इस तरीके से कलर के थ्रू बताते हैं कि आपको नॉलेज ना भी हो, आपको उसकी जानकारी बिल्कुल भी ना हो, आप पहली बार देख रहे हो तो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। इससे भी कि जब आपको तुलना करनी हो तो आप अभी की और लास्ट ईयर की जो इलेक्शंस हुए थे दोनों में कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। एंड देन आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि कौन जीता और कौन हारा और कितने को कितना फ़ायदा हुआ। ये आकृति का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप आसानी से उस चीज़ को समझा सकते हैं और आसानी से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सांख्यिकी में आकृति का महत्व क्या होता है, उसके महत्व और मर्यादा हम दोनों ही पढ़ेंगे। तो विशाल और जटिल सूचना को सरलता से समझाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, आप लोगों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण में आपको बताया कि ना समझ आता तो भी इतने अच्छे से कलर एंड ऑल यूज़ करके आसानी से उसे बता सकते हैं। आकृति द्वारा सूचना का मुख्य निष्कर्ष, सारांश आप स्पष्ट हो जाए, इस प्रकार से सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। टेलीविज़न में जैसे मौसम संबंधी आगाही देनी होती है तो आसानी से इतने अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि बगैर कुछ किए उन्हें आसानी से बता देते हैं और समझ आता है। जब हम किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, वो सामने हम जो कहना चाहते हैं, हम जो समझाना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं, हम जो जानकारी सामने वाले व्यक्ति को देना चाहते हैं, वो आसानी से वही चीज़ समझे जो हम उसे बताना चाहते हैं। आकृति वो एक आसान जरिया है या माध्यम है जिसके द्वारा हम उसे बता सकते हैं। अब इसका महत्व पढ़ते। पहला, आकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना आकर्षक और संक्षिप्त होती है, आकर्षक और संक्षिप्त रूप से होती है। दूसरा, सूचना के गुणधर्म दीर्घकालीन तक याद रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 5 साल के बाद भी हमें इलेक्शन के जो आंकड़े हैं वो आसानी से याद रहते, क्योंकि वो जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है, जिस तरीके से उनका चार्ट और जिस तरीके से 3D डायग्राम के द्वारा हमें वो बताते हैं, कलरफुल बताते हैं, कि हमको हमेशा याद रहता है कि यस, उसके उस टाइम पे ये था और इस टाइम पे ये है। तो आसानी से हम, और इतनी सारे आंकड़े को वो आसानी से एक छोटे से चित्र के द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो संक्षिप्त में, आकर्षक और लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। उनकी आकृति के द्वारा सूचना 2 या अधिक समूह का सूचना अनुपात में यदि आकृति बनाई जाए तो उसे सूचना को सरलता से तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सूचना को दर्शनीय आकृति से प्रस्तुत की हो तो अध्ययन के समय का बचत होती है। यानी कि दर्शनीय आकृति यानी कि देख सके, समझ सके, ऐसी आकृति में प्रस्तुत करने से जब भी जानकारी चाहिए हो या तुलना करनी हो तो उसका समय का बचत होती है। आकृति के द्वारा सूचना के प्रदर्शन से अशिक्षित, पढ़े
कम पढ़े हों, व्यक्ति हों, बालक हों, ऐसे सभी सूचनाओं को समझने में समझ सकते हैं या सही अर्थ में समझ सकते हैं। छठा है, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्रों में आकृति के द्वारा प्रभावशाली विज्ञापन बनाया जा सकता है। जैसे बहुत सारी आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे, चाहे वो एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप लोग कॉम्प्लान, बॉर्नविटा ऐसे सब हेल्थ ड्रिंक्स लेते हैं। ओके, तो हेल्थ ड्रिंक्स लेते के टाइम पे वो पिक्चर के थ्रू बताते हैं कि कोई भी बॉक्स होगा उस पर नेम नहीं लिखेंगे, बट सिंबल एंड कलर, जिस भी कॉम्पिटिटिव या जो भी प्रोडक्ट उनके कंपटीशन में है उस कंपटीशन वाले प्रोडक्ट को वो लेते हैं, नाम नहीं लिखेंगे, बट उसका कलर एंड पिक्चर एंड बोतल का वो सब सेम रख के उसके साथ उसकी तुलना कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट की, कि इसमें विटामिन्स ज़्यादा हैं, इसमें विटामिन्स कम है, इससे हाइट बढ़ता है, इससे एनर्जी अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमें नहीं पता कि वो किसके बारे में बताना चाहता है, उसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो वो हमको बताना चाहता है कि मैं बॉर्नविटा या कॉम्प्लान में कंपेयर कर रहा हूँ या हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान में कर रहा हूँ, तो आसानी से वो हम उसके पिक्चर देख के पता लगा लेते कि यस, ये सूचना किस द्वारा या किसके लिए या किस तरीके से प्रस्तुत की जा रही है और वो हमें बताना चाहते हैं, वो विज्ञापन में बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। सातवां है, सामाजिक सुधारणा हेतु आकृतियों की सहायता से महत्व की बातें सरलता से स्पष्ट की जा सकती है। सामाजिक सुधारणा, जैसे हम लोगों को पता है, आप लोग सिगरेट का पैकेट देखते होंगे, उसके पीछे डेंजरस लिखा होता है, बहुत सारी चेतावनियाँ, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पर लिखा हुआ बहुत कम रीड करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हार्मफुल होती हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो आपकी सिगरेट हो, उन सब के पीछे पिक्चर लगा देते हैं। बहुत मतलब जो फैक्ट है कि कैंसर हो सकता है या आपको नुकसान हो सकता है, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर डेंजरस का सिंबल बना के और उसके पिक्चर्स लगा देते हैं, जिससे उसे लोग कम से कम खरीदें और उनको पता चले कि इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो वो जो चित्र हैं वो उस चीज़ में सरलता देते हैं, स्पष्टता देते हैं कि इस नुकसान से आप बचें, जिससे समाज में उसको सही, क्योंकि सिगरेट पीना, तंबाकू खाना आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही नहीं, पर समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ भी उन लोगों को पता चले। फिर आता है आठवां, आप आकृतियों भाषा बंधन से मुक्त होने के कारण विविध भाषा के लोग भी आकृति स्पष्ट होने वाले एक समान निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भाषा को कोई बंधन नहीं है, आकृति बंधन मुक्त है। आकृतियों के द्वारा दर्शाया हुआ कोई भी चीज़ या किसी भी तरीके से उसके बारे में बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। वो भाषा का सही तरीके से उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि वो जो भी आंकड़े हैं, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी एक साथ प्रस्तुत करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम आकृति होता है, लेकिन आकृति के जहाँ पे महत्व है वहाँ पे उसकी बहुत सारी सीमाएं भी हैं कि आकृति हमें अच्छी तरीके से बता भी सकती है। अगर आकृति के बारे में जानकारी सही नहीं है तो उसका प्रस्तुत करने वाला, उसके पास जानकारी अच्छी ना हो या प्रस्तुत सही तरीके से ना कर सकता हो, तो वो आकृति आपको अर्थहीन हो जाती है। जैसे यहाँ पे मर्यादाएं हैं। पहली मर्यादा है, आकृति के निर्माण में यदि सावधानी ना रखी जाए तो वह अनुचित मार्ग पर ले जाती हैं। दृष्टि भ्रम के कारण आकृति लोकमानस को भ्रमित करती हैं। दृष्टि भ्रम हो तो आकृति द्वारा सूचना को प्रस्तुत करने से सूचना की सचोटता लुप्त हो जाती है। आकृति का निर्माण जब किया जाता है तो बहुत सारी सावधानियां रखी जाए, क्योंकि जब हम किसी जानकारी को आकृति के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो आकृति इतनी सटीक और सही होनी चाहिए कि जो आकृति सामने वाला व्यक्ति देखे उसको जानकारी और आंकड़े सही तरीके से प्रस्तुत हों, उनके अनुचित मार्ग पर ले जा सके।
यानी कि अनुचित मार्ग पर वह ना जाएं, ये खास देखना। सावधानी यही रखनी है कि ऐसी किसी भी क्योंकि हम बहुत सारी जानकारियाँ लिखते हैं, तब उसमें से किसी भी एक, कहते हैं ना कि कोई भी वाक्य होता है उसके दो मतलब निकलते हैं, या कोई भी वाक्य में हमारे दो अर्थ आ जाते हैं। तो ऐसी चित्र भी होते हैं कि जब आप चित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप जिस जानकारी को प्रस्तुत करना चाहते हैं उसी को, और आपको चित्र के द्वारा प्रस्तुत करने की जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए कि हमें किस तरीके का चित्र किस व्यक्ति के लिए या किस व्यक्ति समूह के लिए हमें करना है। क्योंकि दृष्टि भ्रम के कारण आकृति बहुत टाइम तक लोगों को मानसिक तौर पे भ्रमित करे, वो नहीं होनी चाहिए। आकृति के द्वारा जो सूचना प्रस्तुत की जा रही है उससे कई बार सचोटता लुप्त हो जाती है, क्योंकि लोग आकृति में इतना ध्यान देते हैं कि उसके पीछे बोले जाने वाले आंकड़े, जो जानकारियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं उस पर कोई खास ध्यान ही नहीं देता। वो चित्र पे ज़्यादा ध्यान देते कि यस ये चित्र, जैसे हम बहुत सारी जानकारियाँ अच्छी बातें बताई जाती हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा है उसमें ध्यान होता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं होता है। तो खास जो सूचनाएं या जो आकृति बताई जा रही है उस आकृति को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आकृति के प्रकार। आकृति में प्रकार में एक आयामी, द्विआयामी और चित्राकृति। एक आयामी जो है उसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है, जैसे एक आयामी सूचना जो है एक ही प्रमाण को ध्यान में लेकर आकृति बनाई जाए उसे एक आयामी आकृति कहते हैं। फिर से, जब दी गई सूचना किसी एक ही परिणाम को ध्यान में लेकर आकृति बनाई जाए उसे एक आयामी आकृति कहते हैं। एक आयामी आकृति के प्रकार कौन कौन से? स्तंभाकृति, बहुगुणी आकृति, सरल विभाजित आकृति और प्रतिशत विभाजित आकृति। द्विआकृति यानी कि एक साथ जहाँ पे 2 बनते हैं वो द्विआकृति है, और चित्राकृति है। तो सबसे पहले हम स्तंभाकृति के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम स्तंभाकृति किसे कहते हैं वो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। जहाँ पे स्तंभाकृति बनाई जाती है वो लक्ष्य को रखकर निर्माण की जाती है, विविध स्थान, वस्तु या समय काल या सूचना को प्रस्तुत करती है। जबकि बहुगुणी जो है वो विविध स्थानों, वस्तुओं या समय काल हेतु एक या एक से अधिक जो वस्तुएं हैं उनको एकत्रित करने वाली सूचनाओं को मिला के जो आकृति प्रस्तुत की जाती है उसे हम बहुगुणी आकृति कहते हैं। सरल विभाजन आकृति यानी कि विविध स्थान, वस्तुएं, समय काल हेतु जो सूचना की परस्पर संबंधित उप सूचनाओं को आकृति में प्रस्तुत करने हेतु विभाजित करने का आकृति को हम सरल विभाजित आकृति कहते हैं। जब हम इसके ग्राफ करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इस भाषा का मतलब समझ आएगा। तीसरा यहाँ पे पहला एक आयामी आकृति, द्विआयामी आकृति और चित्राकृति। अब मैं आपको चित्राकृति के बारे में बताती हूँ और बाकी के हम आगे देखते हैं ग्राफ में, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में बात करते हैं। चित्राकृति, जहाँ पे हम कोई जानकारी को बताना होता है हम चित्र के द्वारा बताते हैं। जैसे ये एक मैंने उदाहरण लिया है। उदाहरण आप लोगों की बुक का ही है 33। निम्नलिखित कोष्टक में 5 शहरों की जनसंख्या दी गई है, उसका चित्र आकृति द्वारा प्रस्तुत कीजिए। शहर हैं 1 2 3 4, दैट मीन्स ABCDE। जनसंख्या 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और 90,000। एक मानस या एक मानव का चित्र है वो 20,000 व्यक्तियों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे A में कितना दिया है 20,000, तो एक व्यक्ति बना है। B में तो 40,000 है तो 2 बने हैं। C में 60,000 है तो 3 बने हैं। D में 80 है तो 4 बने हैं। E में 90 है तो 1 2 3 4 80 और उसका आधा इंसान बनाया वो
90 यानी कि 90,000 बना है। इस तरीके से हम, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का ही, आप कोई फ्लावर ले सकते हैं, आपको जो पसंद है चित्र का आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको निश्चित करना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रति मानव चित्र 20,000 व्यक्ति, उस तरीके से आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आप प्रति व्यक्ति कितना संख्या निश्चित करते हैं। उसके बाद आप चित्र में किसी भी चित्र का इस्तेमाल करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम बाकी के जो हैं एक आयामी के स्तंभ आकृति है, बहुगुणी आकृति स्तंभ है, उसके हम उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।